हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ खेल कूद और व्यायाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। वैसे व्यायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। व्यायाम खेलने कूदना भी व्यायाम में आता है। योगासन व्यायाम में आता है। सुबह शाम खुली हवा में घूमना, वॉक करना, सैर करना, ये सभी कुछ व्यायाम में आता है। व्यायाम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो आइए इसे पाठ को शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ 6, खेल कूद और व्यायाम। नंदिता की शोभना चाची दिल्ली से आई तो नंदिता को देखकर वो हैरान ही रह गई। बोली, नंदिता क्या बात है, आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती क्यों जा रही हो, तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा यानी मुरझाया हुआ सा है। अब चाची ने आकर नंदिता को ऐसा कहा। ये सुनकर नंदिता हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसा ही लग रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नंदिता की माँ ने बताया, शोभना, इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से ही कम था, मगर इधर जब से परीक्षाएं आई हैं तब से इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब चाची की बात का जवाब देने के बाद में माँ ने चाची को बताया कि पहले ही कम घूमती फिरती थी, अब एग्जाम आ गए तो अब बिल्कुल इसने घूमना फिरना बंद कर दिया। सारे दिन या एक अपने कमरे में ही बंद रहती है। सुबह हो या शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, मुझे परेशान मत करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस बार मुझे प्रथम यानी फर्स्ट आकर दिखाना है। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी, अगर बीमार पड़ जाओगी तो क्या होगा। यह सुनकर शोभना चाची चिंता में पड़ गए। अब माँ ने बताया कि इसे एग्जाम की इतनी ज्यादा चिंता रहती है कि ये कुछ भी नहीं करती, सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे इस बार फर्स्ट आना है। जब ये बात शोभना चाची सुनती हैं तो परेशान हो उठती हैं। नाश्ते के बाद में शोभना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया और बोली, नंदिता, अगर तुम्हें फर्स्ट आना है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ। ये सच है, ज्यादा किताबी कीड़ा बनना और सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको खेलने का समय, खाने का समय, पढ़ने का समय सब निश्चित दिन दैनिक दिनचर्या के हिसाब से करना चाहिए। यदि आप सिर्फ पढ़ते ही रहोगे और किसी एक्टिविटी में, किसी कार्य में भाग नहीं लोगे तो आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे बीमार होने लगेगा। घूमना फिरना, पार्क में खेलना, कसरत करना सब छोड़ दो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा हुआ होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं। जब आपका मन खुश होगा तो आपका शरीर भी खुश होगा। जो कुछ पढ़ो वह याद भी रखना होता है। सच कहूं नंदिता, तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो। किस चीज का? अपनी सेहत का आप बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हो। ये सुनकर नंदिता एक क्षण के लिए तो चुप रही, जैसे अंदर ही अंदर उसने अपनी गलती को ढूंढ लिया हो। धीरे से वो बोली, पर चाची जी, क्या मैं खेल कूद और व्यायाम कर सकती हूँ? शोभना चाची बोली, भाई, ज्यादातर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं। अपनी अपनी शारीरिक जरूरत यानी आपको जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से आप या फिर आप अपनी रुचि यानी इच्छा के अनुसार आप अपना व्यायाम को चुन सकते हैं। धनुरासन, शवासन, सूर्य नमस्कार, ये सब
अलग अलग आसन हैं जिसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, यानी पूरे शरीर की कसरत हो जाती है और शरीर में रक्त का संचार यानी रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है कि जिससे फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। आमतौर पर जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम ले ही नहीं पाते हैं, लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति यानी जोश आ जाता है। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभना चाची या व्यायाम शोभना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इससे शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। यानी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप ध्यान लगाकर आप काम करते रहेंगे। इसीलिए अगर तुम प्रथम यानी फर्स्ट आना चाहती हो और अधिक नंबर लाना चाहती हो तो तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में खेल लोगी तो इतना फायदा होगा कि तुम समय में ही 2 गुना याद कर लोगी। आपको खेलना कूदना भी जरूरी है। परीक्षा में अधिक नंबर ले आओगी। अब सोचकर बताओ कि खेल और व्यायाम से फायदा है या फिर नुकसान। अब नंदिता को समझ में आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शाम को शोभना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूंगी। पार्क में नंदिता ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोर यानी झूला झूलने की इच्छा पैदा हुई। वह भी झूला झूलने लगी। शोभना चाची पीछे से धक्का देकर उसे जोर जोर से झूला झूला रही थी, तो वह बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगी तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। शोभना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो नंदिता, तुम तो यह कह रही थी कि क्या खेलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पर यहाँ जहां चाह वहां रहा। देखो वे लड़कियां कितने मजे से बैडमिंटन खेल रही हैं। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी खेलने आया करूंगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीमा से बात करती हूँ। हम दोनों मिलकर रोज शाम को पार्क में खेलने आया करेंगे। अगले दिन से शोभना चाची गई, लेकिन नंदिता उनकी सीख को नहीं भूली। नंदिता ने उनकी बात को मान लिया कि भले ही हमारी परीक्षा या एग्जाम चल रहे हो, उसके बावजूद भी हमें थोड़ा बहुत समय अपने शरीर के लिए निकालना है। शोभना चाची ने उसे जो राह दिखाई उससे उसके जीवन में खुशियां भर गई। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें खेलना कूदना यानी हमारे शरीर का व्यायाम या कसरत करना भी उतना ही जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।